जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार शर्मा SRK एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई स्कीम के द्वारा शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्री फाउंडेशन। और प्री फाउंडेशन मीन्स हो गया कि जो 9th और 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो जेई में या NDA एग्जामिनेशन में आता है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज सिलेबस को हम लोग दिखाने जा रहे हैं, सिलेबस को नोट करेंगे और धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्री फाउंडेशन NDA और जेई मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जो 9th और 10th में दिए गए हैं। ठीक है, इन चैप्टरों से, ठीक ना, ये बेस है आपका। कुछ ऐसे चैप्टर इसमें मिलेंगे आपको जो क्लास 11th और 12th में नहीं है। कहां पर है आपके 9th और 10th में ही है, आगे क्लास में आपको नहीं मिलने वाला है। तो यही से आपको स्टार्ट करना है। इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव टाइप के बुक्स होते हैं उनको आपको रीड करना होगा, उसके प्रैक्टिस को सोल्यूशन करने होंगे, तब जाकर के जेई और आपका IT और NDA निकलता है एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है प्री फाउंडेशन NDA जेई का मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने लिखा है, जिसमें सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री। इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका पोलिनोमियल। ये आपका 9th में है, 10th में भी नहीं, 10th में है, लेकिन 10th में दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। स्टार्ट है आपका पोलिनोमियल्स क्लास 9th से। थर्ड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। फोर्थ चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आपका इन चैप्टरों से बोर्ड का भी एग्जाम की तैयारी होगा, इसीलिए नाम दिया गया है प्री फाउंडेशन। ठीक है, बोर्ड के साथ साथ आप कंपटीशन का भी तैयारी करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर का नाम हमने दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपको पढ़ना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। AP, GP एंड HP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में ये तीन आपको टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद एक और है मिससेलेनियस सीरीज। ठीक है, जब आप अगले क्लास में पहुंचेंगे तो उसकी चर्चा किया जाएगा। अभी आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा AP, GP और HP। ये आपको किसी भी बुक्स में इस समय नहीं मिलेगा। जो आपके एकेडमिक पे चलते हैं बुक्स, उसमें लॉगरिथम चैप्टर कहीं नहीं है। पहले रहा 9th क्लास में पहले था, अब इसको हटा दिया गया है। वो भी कहीं कहीं स्टेट बोर्ड वाले रखे थे, लेकिन यूज इसका बहुत ज्यादा है और इसके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर का नाम सभी लोग नोट करते चले। इन चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे आज एक एक करके। सेट्स, इसके बाद आप पढ़ेंगे सेट्स। स्टैटिस्टिक्स आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया है। ठीक ना, मीन मीडियन मॉड ये सभी छोटे क्लास में भी है, लेकिन कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है।
ये क्लास 11th तक दिया है, ठीक है, 12th में नहीं है लेकिन 11th तक दिया गया है। बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है। आईसी बोर्ड में तो क्लास 7th से ही है प्रोबेबिलिटी, बट आपके क्लास 9th से स्टार्ट हो रहा है बेसिक प्रोबेबिलिटी, और इसमें आपको सिर्फ बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड इसमें बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको समझ में आए। बाइनरी नंबर ये कंप्यूटर का एक चैप्टर है जो आप कंप्यूटर पढ़े होंगे, उसमें बाइनरी नंबर पढ़े होंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक ना, और डेसिमल को किस तरह से बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये इससे रिलेटेड सिर्फ एनडीए में पूछा जाता है, जेई में नहीं देता है। लास्ट चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और नया चीज आप लोगों को मिलेगा ये न्यू टॉपिक। क्यों? क्योंकि आप 9th में क्लास 8 से 9th में पहुंचे हैं, जबकि क्लास 8 में सिर्फ दिया है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, और उसी में थोड़ा सा झलक दिखाया है, ठीक ना, कहा जाता है थोड़ा सा झलक दिखा दिया गया है, ठीक ना, झलक दिखला जा, वैसा ही उसमें हाल किया गया है। इसके बाद आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? इतने टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम हमने क्या दिया है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? इन सभी चैप्टर को आप लोग नोट करें, और आज स्टार्ट हम लोग करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाएंगे और स्टैंडर्ड कर देंगे। क्लियर? एनडीए का एग्जाम है 21 अप्रैल को। क्लियर? आप लोग को दिखाया जाएगा कि इन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एनडीए में आए हैं। अभी जो प्रेजेंट में एनडीए का एग्जाम होने वाला है, उसमें इन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस है, उसको भी आप लोग को दिखाया जाएगा जब एग्जाम हो जाएगा, तो जिससे कि आप लोग को पता चले कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जब आपको पता रहेगा कि इसका वेटेज ज्यादा है, तब आप लेवल करेंगे और इन चैप्टरों को अच्छे से, इनके कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जब तक कि कोई एग्जाम आपका निकल ना जाए और आपका भविष्य अर्थात फ्यूचर आपका सुरक्षित न हो जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। नोट कर लिए आप लोग? यस सर। नए चीज का हम लोग सृजन करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ना है, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल क्या है भाई? ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल only one angle is right angle, then it is called the right angle triangle। इसमें एक 90 डिग्री का है एंगल, तो उसे आप क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ? अब इसमें आप देखेंगे 90 डिग्री के सेम साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसे क्या बोला जाएगा? इसको बोलेंगे आप बेस। इसे बोला जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड जो आप देख रहे हैं, उन 3 साइड्स का नेम हमने लिख दिया
हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस लार्ज साइड होता है, सबसे बड़ी साइड है ये। द लार्ज साइड ऑफ द एनी ट्रायंगल देन इट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। बट इन राइट एंगल ट्रायंगल BC, BC क्या है? Hypotenuse. The length of BC is hypotenuse. AB is equal to base and AC is equal to perpendicular. पाइथागोरस थ्योरम छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको। यहाँ हम लिख दे रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बताया गया पाइथागोरस थ्योरम में? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर is equal to hypotenuse का स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर is equal to hypotenuse स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसे याद रखना है क्योंकि इससे हम लोग तीन फार्मूले को डिराइव भी करेंगे और तीनों जो फार्मूले होंगे उससे दो फार्मूले और निकाले जाएंगे। तो इस तरीके से 9 फार्मूले सिर्फ इस फार्मूले से ही निकल जाएगा। नोट करते चलिए, सबका हाथ चलना चाहिए। आप लोग अपने माइंड को चलाइए और इसे नोट भी करते चलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जिस चीज की हम लोग की जरूरत है लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये डिफाइन है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन थीटा, नाम नोट करते चलेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा। स्पेलिंग सही लिखना है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसे आपको याद रखना है। क्लियर? 6 trigonometrical function. The name of the 6 trigonometrical function are sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. ये है डिफाइंड, ठीक है। जैसे आप लोग नंबर का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे आप मैथ में डिफाइन को ही पढ़ते हैं, ठीक है। जो डिफाइन किया गया है उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर दिया गया है। लॉग में भी यही चीज आप पढ़ेंगे लॉगरिथम चैप्टर में। जैसे 2 का पावर 50 दिया है तो 2 टू दी पावर 50 को एक्सपेंशन करने पर उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन इतना इजीली सॉल्यूशन उसका नहीं है, इसलिए उसमें लॉग लेकर के सॉल्व किया जाता है। ठीक उसी तरीके से बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। इसलिए डिफाइन को लाया गया, धीरे धीरे डिफाइन इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है सिर्फ आप डिफाइन ही पढ़ते हैं, ठीक है, जो डिफाइन किया गया है।
ये क्या है भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसको आपको याद करना है, चाहे जैसे याद करें। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। क्लियर? अब ये है क्या, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन, cos, tan, sec, cosec, cot, ये सभी क्या है, द रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, then it is called the trigonometrical function। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आप देख रहे हैं वो ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो को डिनोट करता है। द रेशियो ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, then it is called the trigonometrical function। फिर से एक बार सुने आप लोग, तो नहीं तो लिख सकते हैं, तो लिख ले आप नोट में। the ratio of any two sides of a right triangle, then it is called trigonometrical function। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शॉर्ट में लिखते हैं, उसे याद रखिए। लिखा गया है the ratio of any two sides of a right angle triangle, then it is called trigonometrical function। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट, अब इसका फार्मूला देखिए, ठीक है। अभी हम लोग लिखे हैं कि ट्रायंगल के दो साइड, टू साइड के रेशियो को डिनोट कर रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड है, लेकिन दो साइड के रेशियो को क्या करता है, को डिनोट करता है। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये फार्मूला हो गया, लेकिन इस फार्मूले को कैसे आप याद रखेंगे उसको आप लिखने जा रहे हैं। यहां लिख रहे हैं, देखिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ऐसे आप टेबल बनाएंगे, इसके अंदर हम लिखने जा रहे हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और जस्ट इसके नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड है। अब यहाँ लिखे आप हिंदुस्तान हरा भरा, या भी नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। नहीं, जो 60 में लिखा है उसको याद रखना है, लेकिन है क्या ये 3 1 हो गया, क्योंकि आप राइट एंगल ट्रायंगल में अभी देखे हैं
perpendicular, P means perpendicular, B means base, H means hypotenuse। ये तीन नाम याद रखना है। P means perpendicular, B means base, H means hypotenuse। जस्ट इसके नीचे हो जाएगा cosec थीटा, यह है cosec थीटा, sec थीटा, भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा गया है, ये हो जाएगा cot थीटा। ये टेबल आपके माइंड में तुरंत सेट होना चाहिए, ठीक है। P P B लिखा गया है, H H B लिखा गया है, ठीक है। ऊपर देखिए साइन, कॉस, टैन, नीचे क्या है कोसेक, सेक, कॉट। ये अपने माइंड में किसी भी तरीके से सेट करिए, ठीक है। अब इस पर फार्मूला निकलेगा, ये नंबर 1, चलिए देखिए इस पर फार्मूला हम कैसे लिखने जा रहे हैं, उसको याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा, सबसे पहले आपको याद करा दें उसके बाद लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर से जब पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू, नीचे से जब पढ़ेंगे तो नीचे से आप लिखिए b बाई p है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। याद हुआ? यस सर। अब उसी चीज को आपको लिखना भी है, ठीक है। तो ये फार्मूला आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ दूसरा बना लेते हैं जिससे कि इस पर आप लिख सके ए बी सी, ये आपका हाइपोटेनस है, बी सी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, ये एंगल थीटा दिया गया, ठीक है। ध्यान दो अब इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मानता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू P की वैल्यू क्या है AC और हाइपोटेनस क्या है BC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आपको इस ट्रायंगल से उस साइड को रखना है, तो परपेंडिकुलर AC हो गया डिवाइडेड बाय BC। cos थीटा इसका फार्मूला क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है इसमें, बेस क्या है AB और हाइपोटेनस BC, ये तो फार्मूला होगा। इस पर आपको इससे ठीक ना उस साइड की वैल्यू रखनी होगी जिससे कि उसका वैल्यू निकल जाए। cos हो गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कितनी है इसमें, और बेस ए बी। अब नीचे वाले से आप आइए, जो डाउन में लिखा गया है टेबल में उसका फार्मूला आप लिखें। कॉट थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला b बाई टी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस है ए बी, परपेंडिकुलर ए सी। सेक थीटा, सेक थीटा का फार्मूला, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस h बाई b। h की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस इसमें BC, बेस AB। लास्ट फार्मूला है ये, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई t, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितनी है उसमें, हाइपोटेनस क्या है BC, परपेंडिकुलर AC। ये फार्मूला हुआ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का। ठीक है, टेबल को याद रखना है, उस टेबल में बहुत फार्मूले अभी छुपे हुए हैं, सिर्फ अभी आपको एक फार्मूला सिखाया गया है। ठीक है, अगला फार्मूला नोट करते चलो आप लोग। यस सर, नोट करो इसे। नेक्स्ट फार्मूला देखो आप लोग, साइन थीटा। एक और फार्मूला देख लो, उसके बाद आप लोग लिखोगे फिर चेक किया जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ याद रखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के क्या है, अपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। टेबल को याद रखोगे तभी फार्मूले याद होंगे, बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीपल sin इनटू cosec इज इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इतने फार्मूले इससे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इस टेबल से। चलो सेकंड फार्मूला लिख देते हैं, यहां से दिखा रहे हैं बार बार, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताया गया, 1 बाई कोसेक थीटा, जो नीचे लिखा गया है। अब बताओ कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक नया फार्मूला निकलता है, साइन इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले को याद रखना है, नोट करो आप लोग।
नोट करो। बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इसलिए आप इसे बढ़िया से समझें और याद करें। थर्ड फार्मूला ऐसे ही लिखना है cos थीटा का, ठीक है। चलिए देखिए फार्मूला cos थीटा का थर्ड, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। फिर दोनों का मल्टीपल cos इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। और 4 नंबर फार्मूला sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक और फार्मूला निकलेगा यहाँ से, sin थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। टेबल में समझाया गया है, और जितनी चीजें समझाई जा रही है सिर्फ जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक वो याद नहीं रहेगा। बहुत इजी है, समझना है और उस चीज को सीधे सीधे लिखना है, ठीक है। टेबल सिर्फ आप बनाएंगे, एक ट्रायंगल राइट एंगल बना लेना है, और जितने भी चीजें लिखी गई है उन चीजों को आप अपने मन से लिखे, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए तो याद हो जाएगा, फार्मूला कभी नहीं भूलेगा। बेसिक चीजें जब याद रहती है तब कंडीशनल चीजें समझ में आती है, ठीक है। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल बता रहे हैं जो डायरेक्ट इन फार्मूले से ही संबंधित है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा है, ए बी सी ऐसे साइड दिए गए, इसकी वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। भाई ट्रायंगल है तो उसके साइड भी तो होंगे, ए बी की वैल्यू दे दिया है
बेस 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फाइंड करना है। एग्जाम्पल लिखे आप लोग, इसको कराते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल में क्या क्या वैल्यू दिया है। ठीक है, यदि ट्रायंगल बना करके दिया है तो उसके तीनों साइड फाइंड रहने चाहिए, ठीक ना। यदि नहीं है तो आप उसको फाइंड करेंगे किस मेथड से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि शुरू में ही लिखा गया है। अब आप देखिए, ये साइड नहीं पता है, ठीक है, AC आपको फाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। सॉल्यूशन, पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। क्या लिखे थे हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये लिखा गया है, ये तो लिखा है फॉर्मूला में। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जिसकी जो वैल्यू दिया है उसको आप इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, रखेंगे। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर। बेस कितना है, 4 है, 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं पता है तो आप पी ही लिखिए, ठीक है। अब आप स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप 16 को ट्रांसफर करें, इसको लाना है साइड में। ट्रांसफर जब आप करेंगे तो ये पॉजिटिव है, जब इस साइड में लाएंगे तो निगेटिव होगा। लेकिन हम इसको लिख रहे हैं पहले, इसकी वैल्यू फाइंड करना रहता है, उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। 25 माइनस 16, अब इसे आप माइनस करिए, माइनस करने पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9, इसकी वैल्यू 9। स्क्वायर है इस साइड में, 3 इज इक्वल टू √9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर निकल गया। सभी साइड हमें पता हो गया। सभी साइड हम लोग निकाल लिए, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और हाइपोटेनस भी हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लिखवाए हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये लिखवाया गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 आप लिखेंगे, और हाइपोटेनस कितना है, 5। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। ये आंसर हो गया। cos थीटा की वैल्यू निकालो आप, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में बेस की वैल्यू कितनी है, 4, हाइपोटेनस 5,
यस सर। सर एक बार और समझा। साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला अभी लिखा गया है। यस सर। सी पी की वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो रख देना है। एच की वैल्यू 5 है, 5 रख देना। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस जो है उसको रखो और एच है उसकी वैल्यू रखो। tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर 3। पार्ट हो गया सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 5, बेस 4, 5/4 आंसर। इसके बाद है कोसेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बस उसकी वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। ठीक है। cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर 5/3। इस तरीके से हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना? यस सर। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करो। एग्जाम्पल नोट करो आप लोग। इसको सॉल्व करना है कि ABC is a right angle triangle AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 10 centimeter, and angle ABC theta and angle BAC equal to 90 degree. Then find the value of sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta। क्वेश्चन को नोट करो। यस सर।
क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन तो जल्दी नोट करो आप लोग। सॉल्व करो आप लोग तो। ये आपका ये क्वेश्चन सेम है, उसी एग्जांपल पर है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। इसको सेल्फ सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, tan theta is equal to A upon B, then the value of sin theta। क्वेश्चन हम नोट करते चले, आप लोग इसको सॉल्व भी कराते चलेंगे। साइन थीटा की वैल्यू a बाई बी दिया है और आपको फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। tan दे दिया है, साइन आपको निकालना है। सॉल्यूशन इसका देख ले आप लोग। sin थीटा की वैल्यू कितना है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। फार्मूला क्या होता है tan का? tan का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। p की वैल्यू a, b की वैल्यू b। परपेंडिकुलर a हुआ, बेस हो गया b, क्या निकालना होगा? पाइथागोरस से हाइपोटेनस फाइंड करना होगा, क्योंकि दो साइड दे दिया है, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस नहीं दिया है। हाइपोटेनस आपको फाइंड करना होगा। क्लियर? आप फार्मूला यूज करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला है। p की वैल्यू a स्क्वायर होगा, e की वैल्यू b स्क्वायर होगा। h आपको फाइंड करना है, h का स्क्वायर हटा देंगे आप, तो क्या फाइंड होगा यहाँ से? हाइपोटेनस। रूट में आ जाएगा इधर,
क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। इधर दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, h is equal to root a square plus a b square। क्लियर। अब आप हाइपोटेनस निकालिए, p की वैल्यू पता ही है, b की पता है, क्या निकालना है आपको, sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी है, a है, हाइपोटेनस कितना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आपका sin थीटा की वैल्यू। नोट करें आप लोग, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं। क्वेश्चन नोट करें आप कि cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 7/10 then tan थीटा इज, इसको आप फाइंड करो। cos थीटा की वैल्यू है 7/10 और फाइंड करना है हमको tan थीटा। निकालो, इसे सॉल्व करो। जैसे अभी समझाया गया है ठीक उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। कि नंबर है, आप पहले देखो कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, ठीक ना। जिसके सामने जो नंबर पड़ेगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, और फिर आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से। इसके बाद आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे। बन गया, चलो इससे मैच करो। सॉल्यूशन, cos थीटा इज इक्वल टू 7/10। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 7 हाइपोटेनस 10। परपेंडिकुलर नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। h की वैल्यू कितनी है, 10, ये है 7, 10 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस की वैल्यू 7। स्क्वायर करना आप लोग जानते हो,
10 का स्क्वायर करिए, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 7 स्क्वायर 49, 49 को इधर ट्रांसफर किया जाए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 49, 49 100 से माइनस करो तो 51 होगा। इधर स्क्वायर आप हटाते हैं लेफ्ट में, p इक्वल टू रूट ओवर 51, p की वैल्यू फाइंड हो गया। अब आप tan निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है फार्मूला, tan ही फाइंड करना है ना इसमें। tan निकालना है, tan हमने निकाल दिया। p की वैल्यू आप रख दो, √5 बाई √51 बाई बेस कितना है 7, p की वैल्यू √51 और बेस कितना है 7, ये आंसर हो गया। पांच क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर दो, यस सर। उसको चेक करेंगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos theta, x cos theta is equal to y, then sin theta is. Second question, if 3 tan theta is equal to 4, then sec theta, जितने फार्मूले बताए गए हैं उन्हीं फार्मूले पर अभी आप लोग सॉल्व करेंगे। sec theta is equal to √2, then find sin theta. Question number 4, if angle A is equal to 90 degree, AB is equal to AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 13 centimeter, and in triangle ABC, then find cos B, sec C, यहाँ sec C लिख रहे हैं। यस सर।
Yes, sir. tan t and cosec b। ये आपके 4 क्वेश्चन हुए। लास्ट Yes. if tan theta is equal to 1, then the value of sin theta plus cos theta। हाइट क्वेश्चन हमने दिया है और इसको चेक किया जाएगा। ठीक है, इन सभी 5 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे इसका सलूशन दिखा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।